हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 यानी कि एमटीएस की वैकेंसीज की बात करने वाले हैं। आपको पता होगा स्टार्टिंग में बताया गया था, आप सभी को असेंबली में बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के 38 डिपार्टमेंट में 32,000 वैकेंसीज वैकेंट है, 32,000 प्लस वैकेंसीज वैकेंट है, जिसमें से क्लास 4 यानी कि एमटीएस की वैकेंसी 10,757। जिसके कुछ महीने बाद बताया गया कि हमारी जम्मू कश्मीर सरकार जो प्लान कर रही है, असेंबली में बताया कि 7,253 वैकेंसीज को इस साल के 2025 के एंड तक फिल कर लेना है। ये सारे अपडेट मैं आपसे शेयर भी कर रहा था। इसके बाद अब रिसेंट अपडेट सामने आया कि चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि टाइम बाउंड मैनेजमेंट के प्रॉपर टाइम में जो वैकेंसीज को जो जितनी भी वैकेंसी उन्होंने फिल करे थे, साथ साथ जेकेएसएसबी को कहा है क्या 1500 एमटीएस यानी कि क्लास 4 की वैकेंसीज को फिक्स टाइमलाइन के अंदर अंदर फिल कर दो। और ये कहा गया है कि आपको जो है इंश्योर करने की सब कुछ प्रॉपर टाइम में हो और फास्ट ट्रैक बेसिस पे हो। स्टेज 1 एडवर्टीजमेंट से लेकर सिलेक्शन लिस्ट तक जो सारा काम है वो टाइम बाउंड मैनर पर हो जाए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम वगैरह ना फेस करनी पड़े हमारे तरफ से। कोई भी जैसे होता है ना, जैसे कहा बोटल को रिमूव करने की बात करी गई है, तो प्रॉपर टाइम मैनर पे सब कुछ हो जाना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में कहा गया, किसी भी तरह का अननेसेसरी डिले हो तो वो टॉलरेट नहीं करा जाएगा। अब देखो वैकेंसीज तो 10,000 प्लस थी क्लास 4 की, बट वैकेंसीज 1500 आई है। एस्पिरेंट्स सोच रहे थे कि क्या पता 5 से 6,000 का नंबर कम से कम जरूर देखने को मिलेगा, बट वैकेंसीज 1500 आपको देखने को मिल रही है। अब ऐसा भी है कि ये जो वैकेंसीज आपको काफी टाइम पहले भी बताया था कि जेकेएसएसबी की बात करेंगे आगे, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का वैकेंसीज पहुंच भी चुकी है। फिर आगे जेकेएसएसबी को रेफर होंगे। बीच की कहानी क्या है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना क्लियर है कि जो भी ये जो वैकेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, थोड़ा पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है। अच्छा, पॉलिटिकल इशू कोई बन जाता है तो उसमें थोड़ा सा जैसे वैकेंसीज 1500 तक को 1500 ही देखने को मिल सकती है, बट हम कोशिश उम्मीद करते हैं कि 5 से 6,000 तक वैकेंसीज कम से कम सामने आनी ही चाहिए। क्योंकि होगा कि आप 1500 वैकेंसीज अभी आ जाएंगी, फिर 400-500 वैकेंसीज अलग से आएंगी। एक एस्पिरेंट को यहाँ पर भी उतनी पेमेंट करनी पड़ेगी 600-700 रुपीज की, तो 1500 जो वैकेंसी तब भी 700 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। हजार हजार वैकेंसी फिर से 700 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। या तो ऐसा कर लो कि जो फी का सिस्टम रखा हुआ है वो मिनिमाइज कर दो, जितना कम हो सके 100 रुपए तक कर दो, या फ्री कर दो। जैसे कि कहा भी गया था स्टार्टिंग में फ्री कर देंगे, हो नहीं सकता 100-200 रुपए तक फ्री कर लो। तो एस्पिरेंट्स पहले 1500 वैकेंसी आई, फिर 3,000, फिर वो उनको टेंशन भी नहीं होगी। एक ही वैकेंसी के लिए बार बार फी पेमेंट करनी पड़ती है और उतना लॉन्ग डिले आपको देखने को मिलता है। इसलिए एस्पिरेंट्स कोशिश करते हैं कि 5 से 6,000 तक वैकेंसी एक साथ देखने को मिल जाए। जब नंबर है तो इतने वैकेंसीज आनी चाहिए। इन पोस्ट की क्वालिफिकेशन की बात करूं, मिनिमम 10th पास होती है, मैक्सिमम 12th पास होती है। आपको बताऊंगा भी आप खुद से तैयारी कैसे कर सकते हो अगर इन पोस्ट की तैयारी करना चाहते हो। पेपर में मैथ के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस साइंस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा। 122 घंटे का टाइम मिलेगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। कंपटीशन ज्यादा रहता है, सिलेबस आपको यही देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि इस बार जो 25 में वैकेंसी आई थी, कम वैकेंसी थी, बट उसमें भी एमडीएस का सेम सिलेबस था। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ना है, फिगर, ऑड वन आउट, डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग। मैथ में को टाइम लॉग, डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑफ एज, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलसीएम मैथ से प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन पढ़ लेना है। इंग्लिश में डिटरमाइनर्स पढ़ना है, स्पेलिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एंटोनिम, आर्टिकल्स, हेरोनिम, वर्ब्स, प्रीपोजिशन, सेंटेंस। आपको जब क्वेश्चन था जम्मू कश्मीर ये वाला, फिर पूरे जीके वाला पोर्शन पे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर कल्चर, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस, हेल्थ हाइजीन, कैपिटल साइंस, स्पोर्ट्स, जनरल करंट अफेयर्स। ये सारा पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आप हमारी एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हो, एक सेपरेट कोर्स है एमटीएस क्लास 4 वाला, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। आज ही कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। 18 मंथ की वैलिडिटी होती है, नॉर्मली कोर्सेज की वैलिडिटी एक साल की होती है, इसकी 1.5 साल की वैलिडिटी आपको देखने को मिल रही है। और या फिर आप फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स की वैलिडिटी भी सेम है और इसमें भी एमटीएस का कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसका बेनिफिट ये कि इसमें आपको और भी कई सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स का ये बेनिफिट है, आप मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो इस कोर्स से। बट अगर वो सिंपल क्लास 4 की तैयारी करनी है, आप ये वाला कोर्स परचेज करो, 450 रुपीज में आपको कोर्स आराम से मिल जाएगा। रीजनिंग की 23 वीडियोस, इंग्लिश की 29, मैथ की 47, जनरल अवेयरनेस, सब इतना पोर्शन भी कवर कर लो। हालांकि इतनी जल्दी तो नहीं कवर कर पाओगे, लेकिन अगर कवर करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको उसमें एमसीक्यू सीरीज देखने को मिलेगी, फिर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। एग्जाम से पहले पहले 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह भी अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आप तैयारी सही से करोगे, कंपटीशन ज्यादा रहेगा। आज से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी क्रैक कर पाओगे। पढ़ना कैसे आपको वो बता देता हूँ। आप खुद से पढ़ोगे या फिर आप एप्लीकेशन से पढ़ोगे, कुछ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ अपनी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। पहले अपने स्टार्ट करना है रीजनिंग वाले सेक्शन को। उसका बेनिफिट ये है कि सिलेबस इजी रहता है रीजनिंग का, थोड़ा सिलेबस जल्दी कवर हो जाता है। आपको थोड़ा लगता है कि हाँ मैंने कुछ क्वेश्चन तो कवर कर लिया, सिलेबस तो कवर हो गया। देखो यहाँ पे जैसे पहले आप सबसे पहले स्टार्ट करो, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक स्टार्ट कर लो, या कोडिंग डिकोडिंग, कोई भी एक टॉपिक कर लो। मान के चलो कोडिंग डिकोडिंग करा, फिर आप डायरेक्शन सेंस कर लो। जब आप डायरेक्शन सेंस कर लोगे, फिर फिगर ऑड वन आउट, फिगर सीरीज कंप्लीशन कर लो।
फिर वेन डायग्राम कर लो, लास्ट में फिर एनालॉजी करो, लास्ट में आप करो नंबर सीरीज और रिलेशनशिप कंसेप्ट, ठीक है। आप एक हफ्ते में रीजनिंग के 2 टॉपिक आराम से खत्म कर सकते हो, 3-3 4-4 दिन एक टॉपिक को आराम से लगाओ, और वीक के एंड में आपने क्या करना है, जो भी आपने पढ़ लिया ना वो सारा रिवाइज करो, और फिर टेस्ट में आपके अपलोड होते जाएंगे। तो जो अपने चैप्टर पढ़ते जाओगे, कोडिंग डिकोडिंग आपने कर लिया, फिर कोडिंग डिकोडिंग का टेस्ट भी देते जाओ, आपने नंबर सीरीज कर लिया, उसको टेस्ट भी देते जाओ, इस तरह से को परफॉर्मेंस भी पता लगती जाएगी, ठीक है जी। अब सिर्फ रीजनिंग नहीं पढ़ना, पहले हफ्ते में आपको रीजनिंग के साथ साथ आपने जनरल अवेयरनेस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ भी पेपर में आ सकता है, और यहाँ से बच्चों के नंबर कम भी आते हैं। अब इसमें आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप इंडियन हिस्ट्री से जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी जम्मू कश्मीर, हिस्ट्री जम्मू कश्मीर पढ़ते हो, तो हिस्ट्री हमारी एप्लीकेशन में एक डेप्थ वाली है और एक टू द पॉइंट है। आप टू द पॉइंट वाली हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो। आप स्टार्टिंग में सिर्फ कहानी सुनो कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हुआ क्या था, आपको डेट्स भूल जाएंगी, आपको कहानी बोलती जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले पहली वीडियो से लेकर लास्ट की वीडियो तक की सारी कहानी सुनो कि हिस्ट्री जम्मू कश्मीर में हुआ क्या था, क्या क्या चल रहा था। अब वो कहानियां 2-3 बार सुनो, सिर्फ कहानी सुनो, बाकी नोट्स की टेंशन मत लो, पीडीएफ की टेंशन मत लो, सिर्फ और सिर्फ कहानी सुनते जाओ। एक बार जब आप कहानी सुन जाओगे ना, आपको समझ आ जाएगा हाँ जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी। इसके बाद जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, प्रॉपर वे में डेट याद करना स्टार्ट करते हो, कौन सी डायनेस्टी का फाउंडर क्या था, फिर आपके लिए वो इजी बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको सुनी सुनी कहानी बन जाती है। तो आप एक काम करो, जब आप रीजनिंग कवर कर रहे हो तो कोशिश करो अपने हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करा है तो पहले वीक में हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की कंप्लीट कर लो, पूरी हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की पहले हफ्ते में कंप्लीट कर लो। दूसरे वीक में आप इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर लो, फिर आप जैसे समझ रहे हो, फिर नेक्स्ट वीक में ज्योग्राफी जम्मू कश्मीर कवर कर लो। आप एक एक हफ्ते में एक एक चैप्टर कंप्लीट करो, फिर एक हफ्ते में नहीं, और आप एक हफ्ते से ज्यादा टाइम लगाओ, अभी आपके पास टाइम है ना, आराम से कवर कर सकते हो, बेस्ट वे में कवर करो, और वीक के एंड में टेस्ट देते जाओ। जब आपका रीजनिंग का पोर्शन खत्म हो जाएगा, अब मैथ में कुछ बच्चों को डर लगता है तो मैथ में उनको लास्ट में करना, अभी नहीं करना, फिर फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम वगैरह आएगी, तो मैथ में भी छोड़ देना। रीजनिंग के बाद आपने जीके पढ़ लिया, फिर आप इंग्लिश स्टार्ट करो। इंग्लिश में जैसे पहले आप आर्टिकल्स कवर कर लो, आप प्रीपोजिशन कवर कर लो, आप जैसे वर्ब्स टेंसेस वगैरह कवर कर लो, फिर डेली वोकैब याद करना स्टार्ट करो, इस तरह का पोर्शन आप कवर करना स्टार्ट कर लो। और जब आपको पता है कि अगर आपका मैथ वीक है, जब आपको पता है कि हाँ एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल हो रहे हैं, लास्ट डेट भी हो चुकी है, उस लास्ट डेट के बाद आप एक काम करो, उस लास्ट डेट के बाद जो है आप अपना मैथ का पोर्शन स्टार्ट कर दो। मैथ में चाहे पहले एलसी मैथ से स्टार्ट करो, चाहे आप एवरेज स्टार्ट करो, चाहे परसेंटेज स्टार्ट करो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो, मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप एलसीएम मैथ से स्टार्ट करो, फिर परसेंटेज, फिर रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो तब तक आप, जब तक नोटिफिकेशन आता, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होती, तब तक आप रीजनिंग का पोर्शन पूरा कवर कर लो, जीके का जितना हो सकता है वो कवर कर लो, इंग्लिश के 2-3 टॉपिक कवर कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं, तो वैकेंसीज आपको नवंबर के मंथ में ये देखने को मिल सकती है, क्या पता नवंबर से पहले भी नोटिफिकेशन आ जाए, बट नवंबर तक आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम होगी इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से वहां पर मैसेज करते हैं।